नमस्ते सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल हम बहुत सुनते जा रहे हैं कि मुझे 7.5 है, मेरे काम कैसे होंगे, ऐसा मुश्किल आ रहा है, ये वो। लेकिन आज मैं आपको 7.5 के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहली बात तो 7.5 होती क्या है। शनि महाराज गोचर से जब आपके कुंडली में आपके 12th हाउस में आते हैं, 12वें भाव में आते हैं, तो आपकी 7.5 का टाइम शुरू होता है। 7.5 मतलब क्या कि 2.5 साल आपके 12th हाउस में शनि महाराज रहते हैं, फिर 2.5 साल आपके 1st हाउस में मतलब लग्न में या फिर चंद्र राशि में रहते हैं। एक्चुअली 7.5 चंद्र राशि से ही देखी जाती है और चंद्र के ऊपर से शनि महाराज का जाना यानी कि 7.5, ये हमेशा ध्यान में रखिए। लग्न में हम 7.5 लग्न कुंडली से नहीं देखते और चंद्र और शनि का मिलाप नहीं है, दोनों अपोजिट है। चंद्र सबसे चंचल और शनि सबसे स्लो, ऐसे ये प्लैनेट है और शनि के तत्व चंद्रमा के अपोजिट है, इसलिए चंद्र शनि का मिलाप कुंडली में विषयोग कहा जाता है। तो चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर, ये सिचुएशन होती है और फिर वो हमारे 2nd हाउस में धन स्थान में जाता है 2.5 साल के लिए। तो ये जो प्लैनेट है ना, जो भी बड़े प्लैनेट है, गुरु, शुक्र, गुरु, मंगल, जो ज्यादा इफेक्टिव है, शनि महाराज, इनका दृष्टि हम पे बहुत कार्य करता है। और ऐसा कहा गया है कि जो शुभ प्लैनेट है गुरु, जो गुरु की दृष्टि को तो अमृत दृष्टि कहा गया है। गुरु जिस स्थान पे बैठता है, वहां से जिस स्थान को बैठेगा उस स्थान में बढ़ोतरी देगा। अमृत दृष्टि यानी कि बढ़ोतरी देना, सक्सेस देना। गुरु हमेशा बढ़ाने वाला, देने वाला है। और शनि महाराज जो है वो उन कामों में, जिन जिन स्थानों में दिखता है, उन स्थानों के कार्यों में देर कर देता है, विलंब करता है, अड़चने लाता है, क्योंकि वो चिकित्सक वृत्ति का है। हर कार्य सोच के, उसकी पूरी जड़ तक जाके, उसको नॉलेज लेके वो कार्य करता है, इसलिए उसे कार्य में देरी लगती। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, शनि महाराज हमारे कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी हैं। मतलब कि निसर्ग कुंडली में कर्म स्थान और लाभ स्थान उन्हें दिया गया है, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ संयम और सही मार्ग भी जरूरी होता है, तभी व्यक्ति को सही तरीके का लाभ प्राप्त होता है और शनि महाराज हमें वो देता है। तो सब भी 7.5 से हमारे कुंडली में शनि महाराज आते हैं तो हमें वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और कई लोगों को 7.5 में टॉप लेवल तक पहुंचाया है शनि महाराज ने। तो मैं तो कहूंगी हमेशा उन्हें दिल से वेलकम कीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। और 7.5 में जब आपके 12th हाउस में शनि महाराज आते हैं तो उनकी जो दृष्टियां है वो आपके 6th हाउस पे पड़ती है। 12th हाउस से वो 6th हाउस को देखते हैं, आपके धन स्थान को देखते हैं, मतलब कुटुंब स्थान को देखते हैं। और 6th हाउस पे 7 दृष्टि यानी कुटुंब स्थान में देखिए तो कुटुंब में अनबन होना, बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ऐसी चीजें हो सकती है। 6th हाउस को देखते हैं तो आपके हेल्थ इश्यू आना, खास करके मसल्स पेन और बोन्स, इनसे रिलेटेड आपको तकलीफें इस समय हो सकती है। कभी कभी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, बीमार हो जाना, ऐसी चीजें होती है, इसलिए शनि के उपाय फिर हम लोग करते हैं। और फिर उसकी अगली दृष्टि पड़ती है आपके 9वें भाव पे। फिर आपके भाग्य में देरी होने लगती है, सब चीजों में, प्राप्ति में। मतलब हम बोलते हैं ना, मेरा भाग्य कहाँ छुपा है पता नहीं। भाग्य से हमें बहुत कुछ मिलता है, ऐसा भी कहा गया है। तो आपके भाग्य स्थान पे 9वें भाव पे अगर शनि महाराज की दृष्टि है तो आपको जो भी मिलना है वो मिलने में देर होने लगती है और आप परेशान हो जाते हैं
और एक बात होती है, क्योंकि वो 12th हाउस में बैठे हैं तो आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में शनि महाराज होते हैं ना, तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आने की आशंकाएं होती है, क्योंकि वो आपके 7th हाउस में देखते हैं। 7th हाउस को जब शनि महाराज देखते हैं तो बेवजह से एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग पति पत्नी में या फिर बिजनेस पार्टनर्स में आ सकते हैं। इसलिए 7th हाउस को वो डिस्टर्ब कर देता है। हमारी सोशल लेवल भी डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए ऐसा कहा है। तो यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे कि खर्चे संभाल के हम शनि की शुरुआत जो होती है 7.5 की, अगर आप अपने खर्चे को लिमिट्स लगाए, हिसाब किताब रखे, तो वो आप संभाल सकते हैं। उसी तरह 7th हाउस पे मतलब फर्स्ट हाउस में आके आपके वो बोलते हैं ना कि शनि 7.5 शुरू होती है, पहला टप्पा, और दूसरे टप्पे में शनि महाराज जब आते हैं, इसे शिक्कर टप्पा भी कहा जाता है, तब आपको आपके लाइफ पार्टनर से या फिर बिजनेस पार्टनर से बातचीत करने का तरीका संभाले रखना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में शनि महाराज होते हैं तो आपकी जबान कड़वी हो सकती है, आपके समझ में भी नहीं आता है, और धीरे से आप कुछ तो कड़वा बोल देते हो जिसकी वजह से सामने वाले का दिल बहुत दुख जाता है। इसलिए संभाल के बात करना, सोच समझ के बात करना और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार नहीं होना, ये ध्यान रखोगे तो आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपके बिजनेस अच्छे रहेंगे। और हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना शनि आपको ऊपर लेके जाएगा, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट आपके धनस्थान में शनि महाराज आते हैं। धनस्थान में जब शनि महाराज आते हैं तो आपको 8th हाउस को देखते हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा सकते हैं। दूसरा, 8th हाउस से हम अचानक धन लाभ देखते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि शनि महाराज जाते जाते दे के जाते हैं, तो ऐसे चीजें हो सकती है। किसी किसी को लॉटरी का टिकट लग सकता है, किसी किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो इस तरह से आपको कुछ न कुछ फायदा यहाँ पे वो दे के जाएगा। दूसरा, वो आपके सुख स्थान पे दृष्टि डालता है, तो उस वक्त बढ़ोतरी या फिर इसका कहा जाए तो वो आपके घर में कुछ न कुछ सुख सेवा बढ़ा के चला जाएगा। भले ही संघर्ष करना पड़े, लेकिन प्राप्ति देके जाएगा जाते जाते। शनि महाराज के 7.5 में ना हमारे कर्मों के फल हमें मिलते हैं, इस जन्म के और पिछले जन्म के दोनों हम कह सकते हैं। शनि की पहली 7.5 समझो आपकी उम्र 15-16 के पहले आ गई, तो उस वक्त आपको ज्यादा तकलीफें नहीं होती है, लेकिन आपके वही 7.5 जब आपको सेकंड टाइम आती है तो आपको तकलीफ होती है। क्योंकि क्या होता है ना, 15-16 उम्र तक या फिर हम छोटे रहते तब हमें दुनियादारी का सेंस नहीं होता है, स्वार्थी मन कम होता है, अल्हड़ मन होता है, तो हमारे कर्म जो है ना उसका दृष्टिकोण नील होता है। इसलिए शनि महाराज भी हमें सुख से निकल जाते हैं। लेकिन सेकंड टाइम जब आता है तो हमारे पिछले जन्म के और इस जन्म के कर्मों का फल वो हमें देके जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखो कि वो कर्मा ही है जो हमें दुख देते हैं और वो कर्मा ही है जो हमें सुख देते हैं। इसलिए कर्म हमें हमेशा लाइफ में, बस 7.5 आई तभी नहीं, हमेशा लाइफ में अच्छे रखने हैं, तो आपका जीवन अच्छा जाएगा। और ये 7.5 का जो दौर है ना, ये सब के इफेक्ट कितने बुरे हो सकते हैं या फिर हमारे अच्छे कर्मों के फल कितने अच्छे हो सकते हैं, ये हमें सिखा के जाता है। तो हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण मिल जाता है। इसलिए 7.5 जीवन में आनी जरूरी होती है। और शनि महाराज जो है ना, उनका एक स्वभाव है, वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन। उस तरह शनि महाराज है। शनि महाराज का स्वभाव, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, शनि महाराज नेवर डिनाय बट यू गेट स्लो। आपको
वो देंगे, जरूर देंगे, लेकिन देर से देंगे। ऐसी कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उस तरह से शनि महाराज का स्वभाव है। वो न्याय के देवता है, इसलिए वो तुला राशि में 7th हाउस में उच्च के होते हैं। क्योंकि 7th हाउस में जब शनि महाराज बैठते हैं तो वहां बैठ के वो आपके भाग्य को देखते हैं, उसके बाद आपके 1st हाउस को देखते हैं और फिर आपके 3य भाव को देखते हैं। ये जो भाव होते हैं ना, स्ट्रगल करके जब व्यक्ति का भाग्य जागता है, मतलब हार्ड वर्क से जब जागता है, तो वो व्यक्ति ऊंचाई पे ऐसे पहुंचता है ना कि पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए। और 1st हाउस पे जो शनि महाराज की दृष्टि होती है, वो व्यक्तिमत्व में हार्डवर्क ला देता है, और हार्ड वर्क से आगे बढ़ने वाला कभी पीछे नहीं आ सकता। नेक्स्ट 3rd हाउस में जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो आपकी प्रेजेंटेशन पावर जो होती है ना, वो सोच समझ के और परफेक्ट होती है। इसलिए 7th हाउस में शनि महाराज उच्च के होते हैं। ये अलग बात है कि वैवाहिक जीवन से, विवाह से उनका कोई इतना ये नहीं, लेकिन ये एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, वैवाहिक जीवन जो है ना हमारा, सब हम संसार में पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल दौर है। इससे पार करके जाना, जैसे कि बीच में बहुत बड़ी खाई है और वहां पे एक रस्सी से हमें एक डोर से दूसरे डोर तक पहुंचना है, ऐसा होता है सांसारिक जीवन। इसमें बहुत बड़े संयम की जरूरत होती है, वो संयम हमें शनि महाराज देते हैं। और सामने वाले जो है उनको हमें, वो हमसे कैसे बिहेव करता है, हम उससे कैसे बिहेव करते हैं, ये सही है या गलत है, ये हमें सोच के आगे बढ़ना चाहिए। ये भी शनि महाराज हमें सिखा देते हैं कि तुम जल्दी मत करो कभी भी, कोई भी रिश्ता बनाने से या सोशल लेवल पे आगे बढ़ने से। सोच समझ के आगे बैठो। शनि महाराज ही एक ऐसे है जो सोच समझ के और डीपली नॉलेज लेके आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्क, ये उनका ब्रीद वाक्य है। और ये सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है पृथ्वीवासियों की, खास करके भारतीयों की, जो हमारा कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश में ये बीज बोना और उससे फसल उगाना, इसकी शुरुआत अगर किसने की होगी तो वो थे शनि महाराज। इसलिए शनि महाराज का रिस्पेक्ट करना सीखो और अच्छे कर्मों पे चलो, आपको 7.5 का दौर पता भी नहीं चलेगा। और एक सिंपल सा उपाय मैं 7.5 का बताऊंगी। शनि महाराज को अगर आपको साथ लेना है, उनका साथ चाहते हो लाइफ में, क्योंकि आपकी सोशल लाइफ सुंदर बनाने में शनि महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। जिनका शनि अच्छा होता है ना, उन्हें लोक प्रेम, वो पब्लिक का प्यार मिलता है। इसलिए शनि महाराज का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो हार्ड वर्क का मंत्र आप अपने साथ बांध लो, वो बोलते ना गांठ बांध लो। और दूसरी बात, हमेशा अपाहिजों की और बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, तो आपको 7.5 बहुत अच्छी जाएगी। तो आज से मेरे ज्योतिष प्रेमी कभी भी 7.5 को नहीं डरेंगे। 7.5 एक अच्छा दौर है जीवन में आने वाला, और उसे पूरे दिल से वेलकम करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज के लिए इतनी जानकारी काफी है। शुभम भवतु।